हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री का इन शब्दों के लिए, लेकिन कब कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों पे, पुलिस के, उन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों जिनकी लापरवाही से सब चीजें हुई हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, हालात खराब हुए हैं, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है तो मैं फिर ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। अगर इसी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जनता वो जिस दिन वोट की ताकत छीन लेगी तो शायद दोबारा मुख्यमंत्री भी ना बन पाए। और साथ साथ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी हम लोग हैं, कोई किसी को डराने की कोशिश करेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। रही बात, इससे ज्यादा क्या करोगे? गोलियां तो चलवा दी आपने, लोगों की जान तो चली गई, कानून व्यवस्था तो संभाल नहीं पा रहे। बहन बेटियों का रोज जो है रेप हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, अखबार भरे पड़े हैं। आपको सोचना चाहिए कि जनता के से जो वादे किए थे उनको कब पूरा करोगे आप? कोई भर्ती ऐसी है जिसमें घोटाला ना हुआ? कोई पेपर ऐसा है जो लीक ना हुआ? आप पेपर संभलते नहीं है, जनता की रक्षा कर नहीं पा रहे हो, बहन बेटियों की रक्षा कर नहीं पा रहे हो, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। जनता वोट की चोट से सबक सिखाएगी इस बार। एक सवाल ये है कि आज भी पार्लियामेंट के बाहर इंडिया ब्लॉक ने प्रोटेस्ट किया मोदी अदानी भाई भाई करके, लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी इसमें शामिल नहीं थी। समाजवादी पार्टी कह रही हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, हम संभल की बात करते हैं, ये अंदर अंदाजी अदानी चिल्लाते। आपको लगता नहीं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है मुद्दों को लेकर? ठीक है, अब उनका अपना घरेलू मामला, काहे को कुछ कहना उसमें। हम लोग हर जनहित के मुद्दे पर लड़ेंगे, उसके लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। हम इसीलिए जनता ने भेजे ना, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी आपस में जिनको लड़ना लड़ते रहे। सबसे पहले जिस दिन ये हिंसा हुई उस माहौल में मैंने प्रयास किया कि जो जुल्म वहाँ हो रहा है उसको सबके सामने रखा जाए, चाहे वो पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी हो या वहाँ की आम जनता को जो नुकसान हुआ हो आर्थिक रूप से, या फिर जो जाने वहां गई हैं वो जाने गई हो या पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई वहां की गई हो। और इस पूरी घटना के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी सबके सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का जो है हवाला देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। अब ये दो तरफा बयान है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है और बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अब वहाँ ठीक है। तो हमारा ये प्रयास है, ये विषय राजनीति से ऊपर उठ के है, सब लोगों को मिलके ये जो सरकार द्वारा जुल्म किया गया है इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी चाहिए।